हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल अनसिंगा चैनल। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज का ब्लॉगिंग एकदम तोड़ू फोड़ू ब्लॉगिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे छपरा में मुख्यमंत्री और रेल मंत्री आने वाले हैं। ठीक है, तो सोचे कि हमें तो कंटेंट का भूख है, अब दिमाग का कोई ना ले रखा है, इस वजह से हमें कंटेंट का भूख है। तो हम तो चले छपरा जंक्शन पे, और ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पास में हमारा घर है छपरा जंक्शन। ये क्या फायर ब्रिगेड आया? क्या बात, कोई बात भाई, बिहार आगमन सेवा। और पूरा रास्ता रोड क्लियर होते हुए पुलिस सब कोई साथ में। एक मिनट, आज लग रहा है कि कुछ होने वाला है पूरे तरीके से। पुलिस आ रखी है और बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है उससे कैमरा पे। और रोड बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। मैं यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करूँगी, इंतज़ार नहीं करूँगी। आए होंगे तो ठीक है, नहीं आए होंगे तो उसके बाद कोई बात नहीं, हम वापस चल जाएंगे, क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं है। बट फिर भी देखते हैं, मौका मिलता है अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो वो चीज़ देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी वीडियोस में। भारत सरकार की गाड़ी 1 2 3 4 और रोड पे भीड़ ना के मात्रा में, फिर भी है, थोड़ी बहुत है, लेकिन फिर भी आ चुके हैं गाइस, आ चुके। दिखाते हैं हो रही पुलिस की सेवा। दूर से देखेंगे गाइस, दूर से, पास से नहीं जाऊंगी, दूर से ही, क्योंकि पास से ये है हमारा छपरा जंक्शन। बधाई देना चाहते हैं। कई सेक्टर में हम लोगों को सुझाव देते रहते हैं, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो। ओह माय गॉड, गजब। अभी मैं आ रहा था, साथ में जिन्होंने कहा यदि रायकोट आप यदि चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह आपने अभी मैं पूरे बिहार में 11 टाउनशिप बना रहा हूँ, और 11 टाउनशिप में छपरा इकलौता जिला है जहाँ 2 बड़े टाउनशिप। भाषण चल रही है इस भाषण, इकलौता छपरा है जिस छपरा जिला में एक नहीं 2 एयरपोर्ट हम बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, और इसका तो कई चीजें स्थापित हो रही। और इन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि अभी से इंडस्ट्री के लिए इन चीजों को बड़ा करना है, दूर से दिख नहीं रहा है, तो हमारे जो टाउनशिप खड़े हो रहे हैं इनके अंदर ड्राई पोर्ट लगाइए, ड्राई पोर्ट का पूरा जगह आप उपलब्ध कराइए। और एक ड्राई पोर्ट यदि बन गया तो उस इलाके में कम से कम 20,000 से 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे छपरा में आने का काम। और ये बदला हुआ बिहार है, इसलिए जो अभी मोदी जी बता रहे थे सड़कों का जाम, रोड कनेक्टिविटी बड़ा है। और हम लोग को याद है जब पटना से छपरा आते थे तो छपरा आने में 4 से 5 घंटा लगता था। आज पटना से छपरा लोग 1.5 से पौने 2 घंटे में आराम से छपरा पहुंचने का काम है। और यदि आपने रेल, जो भी सिग्रीवाल साहब और मोदी जी ने रेलवे का आग्रह किया कि पटना से कनेक्टिविटी हो जाए तो पटना जाना आसान हो जाएगा, और मात्र 1 घंटा में पटना से छपरा लोग पहुंचना शुरू कर देंगे। इसलिए कई चीजें हैं जिसको हम लोग स्थापित कर रहे हैं। साथ हम लोगों ने अभी सहयोग शिविर शुरू किया, और सहयोग शिविर में पूरी तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। लोग कहते थे कि हमारा प्रशासन नहीं सुनता है, मंत्री जी चिंता करते थे,
पहले तो मंत्री जी को मैंने अपने कैबिनेट में आदत लगाया। भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था खड़ा किया है जो आप मंत्री के तौर पर देखते हैं। मैंने कहा पूरे विभाग का हिसाब कैबिनेट की बैठक में सिर्फ मंत्री जी देंगे और मंत्री जी से मैंने बिहार के लोकतंत्र को जमीन तक पहुंचाने का काम शुरू कराया। और दूसरा सहयोग कार्यक्रम, सहयोग कार्यक्रम पूरी तरह ऑर्गेनाइज है साथियों। यह 30 दिन का कार्यक्रम रहता। यदि किसी गरीब ने, किसी वंचित ने एक आवेदन किसी भी पदाधिकारी के पास दिया तो उसको 30 दिन में सॉल्यूशन देना, ऑर्डर निकालना। पहले 10 दिन में यदि ऑर्डर नहीं दिया तो पूरे मेरे कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस उस पदाधिकारी को चला जाता। और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे बिहार में 3,26,000 लोगों ने आवेदन दिया, उसमें मात्र 9,000 लोगों को हमको पदाधिकारी को नोटिस देना पड़ा। दूसरा, जब 20 दिन पूरा होता है तो 21वें दिन मेरा दूसरा नोटिस पहुंच जाता है, जिसमें मात्र 350 लोगों को नोटिस देना। हमारी पूरी व्यवस्था ने उनको सचेत किया और आग्रह किया है कि इसको काम करना पड़ेगा। और तीसरा नोटिस हम देते हैं जब 25 दिन पूरा हो जाता है और 25 के बाद 26वें दिन उसको तीसरा नोटिस मिलता है। चौथा नोटिस हम नहीं देते हैं। चौथा नोटिस तब जाता है 30 दिन में यदि जनता का काम नहीं हुआ तो 31वें दिन उसको निलंबित करके घर भेजने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, आपने काम करने का मौका दिया। किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन ताली सब कोई पीट रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम करने, बाद में हम पूछेंगे कि उनका भाषण कैसा लगा सबको। एकदम अस्वस्थ रही है। जो पीछे 15 साल रिवर्स गाड़ी था ना, अभी रूडी जी बोल रहे थे जंगल रहा, जो 15 साल रिवर्स लगा है। सम्राट चौहान स्टेज पे माइक के पास होस्टिंग कर रहे हैं। 2 बजे 3 बजे खत्म हो जाता है। मैंने कहा इसको 8 बजे तक तैयारी करो। यहाँ नीट की तैयारी कराएंगे, जेई की तैयारी कराएंगे, IIT की तैयारी कराएंगे। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। और दुनिया के टेक्नोलॉजी के लिए, दुनिया से जुड़ने के लिए जितने भी कानून बदलने हैं उन सारे कानून को बदलेंगे और बिहार में उद्योग का भी जाल पूरे गांव-गांव फैलाने का काम करेंगे। क्योंकि उद्योग बढ़ेगा तब तो बिहार बदलेगा, बिहार की समृद्धि आएगी। और विकसित भारत तभी होगा जब समृद्ध बिहार हो। ये गौरवशाली गौरव इतिहास वाला बिहार, आजादी की लड़ाई हो तब भी यहाँ के लड़ने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति बने। इस देश में जब लोकतंत्र खतरे में हुआ तब भी जेपी किसी धरती से, सारण की धरती से इस देश को आवाज देने वाले हैं। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहूंगा इस बिहार के गौरवशाली इतिहास को, जिसने भारत के निर्माण में, अखंड भारत के सपने को साकार करने में, जिसने 200 वर्षों तक राज किया, स्वर्णिम काल दिया, दुनिया जो सोने की चिड़िया कहती थी, यही बिहार था जिसने मगध को इस देश का सर्वश्रेष्ठ ताकतवर भारत बनाने का काम किया। इसलिए आज रेल की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा, रेलवे से जोड़े जा रहे, कई चीजों का स्पीड ट्रेन चलाया जा रहा। हम लोग पहले सुनते थे राजधानी ट्रेन, अब तो राजधानी से भी बढ़कर वंदे भारत चलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और यहाँ से वो यहाँ मेक इन इंडिया है, ये कोई मेक इन इंडिया बाहर के लोगों के द्वारा बना नहीं है। आज तो बड़ौदा की धरती से भी, यहाँ से भी रेल का इंजन बन रहा। और आदरणीय रेल मंत्री जी से मैंने आग्रह किया कि इसका टेन्योर खत्म हो रहा, लेकिन आगे ये ध्यान रखना है कि बिहार के बड़ौदा की धरती से जो रेल का इंजन बनता है, इसको आगे भी 20 साल आगे तक बनता रहे, जब तक यहाँ और कोई फैसिलिटी नहीं हो।
दुनिया में ग्लोबल चीजों को हम स्थापित कर रहे हैं। इसलिए आज मैं फिर से, क्योंकि हमको यहाँ से मुंगेर जिले में भी कार्यक्रम है मेरा, वहां भी जाना है और बड़ौदा भी जाना है, जहां आदरणीय रेल मंत्री जी और सभी साथी भाई। लेकिन मैं छपरा के लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं, जो अधूरे सपने छूट गए हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं। कई चीजें तो मैं कर रहा हूं, आपके सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ा, माँ अम्मी को दुनिया के नजर पर लाने का काम। हमने जब पहला कैबिनेट किया तो पहले कैबिनेट में 5 ब्रिज बन रहे सब, चाहे वो दिगवाड़ा का ब्रिज हो, चाहे वो सोनपुर के पास नया ब्रिज बन रहा हो, पुराना ब्रिज है, फिर गांधी सेतु है, उसके बगल में पुराना सेतु है, और उसके बगल में अगले महीने में वो राघोपुर से लेकर जो पटना से जोड़ने वाला हाजीपुर का 5000 करोड़ का ब्रिज है, उसको भी अगले महीने चालू करने वाला हूं। इस तमाम ब्रिज को जोड़ने के लिए मैंने एक्सप्रेसवे की कल्पना किया और आदरणीय रूडी जी ने कई नाम हमको दिए, आदरणीय श्रीनिवास जी ने सहयोग किया। हम लोगों ने उसका नाम माँ अंबिका गंगा पथ रखने का काम किया साथी। और दूसरा जो सोनपुर से लेकर गोपालगंज तक जोड़ने वाला एक नया सड़क हम बांध पर बना रहे हैं, उसका नाम भी भगवान नारायणी पथ रखने का काम किया। और इसके साथ जोशी भाई, पीछे इतने नौजवान खड़े हैं, क्या साथियों, है जोश, है जोश, है जोश, तो बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। ये बात छपरा की, जिस छपरा ने भारत को दूसरी बार जब इमरजेंसी के समय में भारत की आजादी छीन ली थी, एक जेपी जैसा सपूत दिया और उस सपूत ने भारत को फिर से आजादी दिलाई। ऐसी छपरा की पवित्र धरती को आज मैं नमन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज यहाँ आने का मौका दिया। आज हमारे साथ मऊ में भी ए.के. शर्मा जी, राजीव जी, बहुत सारे हमारे सम्मान्य अतिथि जुड़े हैं। आप सबका भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, सत्कार करता हूँ। और मैं सबसे पहले इस मंच पर विराजमान बिहार को परिवर्तन करने वाले, बिहार को ट्रांसफॉर्म करने वाले और एक ऐसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार के इलेक्शन में एक नया इतिहास रचा है और आने वाले समय में बिहार का एक नया गवर्नेंस मॉडल जो बना रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबने ये कहा कि ये किसी ने मांगा नहीं था, ये ट्रेन का आज है, इसकी चर्चा आप क्रेडिट लेना नहीं चाहते, लेकिन आप सबको क्रेडिट है कि आपने ही इस ट्रेन की चर्चा की थी, जिससे ये बीज बोया था और इस बीज का आज फाइनल छपरा से दिल्ली की एक्सप्रेस के रूप में आज इसका रूपांतरण हुआ है। हमारे साथ में बहुत ही हमारे सम्मानीय, बहुत वरिष्ठ सांसद और पूर्व मंत्री, जिनको मैं अटल जी के समय से, श्रद्धेय अटल जी के समय से सम्मान करता हूँ, वैसे श्री रूडी जी उपस्थित हैं। इन्होंने देश में विदेश में सब जगह छपरा का नाम सुनाम किया है और हमारे बहुत ही सम्माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी भी निकलते हैं गाइस, बहुत ज्यादा भीड़ था और बहुत ज्यादा क्राउड थी। अच्छा लगा कि हमारे यहाँ रहते हैं। आपका मैं सम्मान के साथ नमस्कार करता हूँ। बहुत विधायक बंधु हमारे साथ उपस्थित है, आप सभी को बहुत बहुत यहाँ पे अगर मौका मिले देखने का, मऊ में दोनों जगह सभी सम्मानीय अतिथियों को सम्मानित और क्या मैं बोलूँ, इतना मतलब सोचा नहीं था।
कल सामने किसी से ने किसी को दिया हुआ एक वादा है, इस वादे के तहत मैं निकल रही हूँ अपने घर के साइड, जा रही घर के साइड। हाँ, डैडी की भी कॉल आई थी, पापा ने पूछा कि क्या कर रही है। मैंने बोला नहीं, बस ऐसे ही, हमें तो कंटेंट का भूत चढ़ा हुआ है ना। अब कंटेंट जहाँ वहाँ हम उस वजह से निकलते हैं घर। गाइस बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो